हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं की गणित कार्य पुस्तिका प्रखर पर आधारित वर्कशीट नंबर 45 को हल करने वाले हैं। इससे पहले हमने वर्कशीट संख्या 44 तक हल कर लिए थे और बाकी के भी वर्कशीट के सलूशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए, कोई भी आप वर्कशीट यानी कार्यपत्रक का सलूशन या आकलन का सलूशन देख सकते हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। कार्यपत्रक 45 जिसका कठिनाई स्तर है सरल और दक्षता है समतुल्य भिन्नों की समझ बना पाना। तो पहले आपको समतुल्य भिन्न पता होनी चाहिए, आखिर क्या होती है ये समतुल्य भिन्न। यानी अगर इस वर्ड को हम देखें, समतुल्य यानी तुलना करने पर जो समान हो, ऐसी भिन्नें जो तुलनात्मक रूप से एक जैसी हो उनको हम समतुल्य भिन्न कहते हैं। और समतुल्य भिन्न बनाई कैसे जाती है वो समझ लीजिए। जैसे हमारे पास एक भिन्न है 3/5, एक भिन्न है 3/5। अब इस भिन्न के समतुल्य हमें दो या दो से अधिक कोई और भिन्नें बनानी है जो इसके समतुल्य है। तो इसके समतुल्य भिन्न निकालने का तरीका क्या होता है, इस भिन्न के अंश और हर ऊपर और नीचे समान संख्या का गुणा कर दो। ऊपर और नीचे यानी अंश और हर के साथ समान संख्या का गुणा। जैसे अगर इसके साथ 2 का गुणा करेंगे तो 3 का 2 से गुणा करेंगे तो 6, और बटा में 5 का 2 से गुणा किया 10, तो क्या बन गया 6/10। 3/5 की तुल्य भिन्न कौन होगी, 6/10 होगी। इसी तरह से 3 का गुणा कर दें ऊपर नीचे तो 3 तिये 9 और बटा में 5 तिये 15। ये भी 3/5 की तुल्य भिन्न है, 9/15। ऊपर नीचे 4 का गुणा करेंगे, 3 के साथ 4 का गुणा 12, 5 के साथ 4 का गुणा 20, 5 चौके 20। तो 3/5 की हमने 3 तुल्य भिन्नें निकाली, 6/10, 9/15, 12/20। इस तरह से हम बहुत सारी तुल्य भिन्नें ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो हो गई तुल्य भिन्नें। अब इनको हम आगे कंटिन्यू करते हैं और कार्यपत्रक 45 के प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न करेंगे हल। सबसे पहले हमें दिया हुआ है पहले प्रश्न में, आकृति के छायांकित भाग के समतुल्य भिन्नों को लिखें और दूसरी आकृति को उसके बराबर छायांकित कीजिए। दी गई आकृति के हमें छायांकित भागों के समतुल्य भिन्न को लिखना है और फिर हमें जो दूसरी वाली आकृति, इसके साथ एक और आकृति दे रखी है, उसे उसी समतुल्य भिन्न के हिसाब से छायांकित भी करना है। जैसे इसका प्रश्न नंबर क है, एक आकृति दी हुई है, इस आकृति की भिन्न क्या बनेगी वो यहाँ पहले से लिखी हुई है। 3 भाग किए हुए हैं, 3 बराबर भाग हैं, 3 में से एक भाग छायांकित है तो ये भिन्न बन गई 1/3। ठीक है। अब ये दूसरी भिन्न, इसके कितने बराबर भागों में बांट दिया इसे, इसके बीच में एक लाइन लग गई ऐसे, ये वाली लाइन देखो, तो इसके कितने भाग हो गए अब 1 2 3 4 5 6, 6 बराबर भाग हो गए। 6 में से 2 भागों में छायांकित किया हुआ है यानी रंग भरा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/6 जो कि इसकी तुल्य भिन्न हो गई। 1/3 की तुल्य भिन्न 2/6। इसी तरह से अब हम इसका ख पार्ट करेंगे जिसमें हमें एक भिन्न दे रखी है, आकृति दे रखी है जिसमें 1 2 3 4 5 बराबर भागों में से 3 भाग छायांकित किए हुए मिले, तो ये 3/5 भिन्न बन गई। अब इस 3/5 भिन्न के बाद इसकी तुल्य भिन्न हमने बनानी है, नीचे वाली आकृति को ड्रॉ भी करना है। तो 3/5 में हम ऊपर नीचे 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दिया, 6/10 बन गई। इस आकृति के अंदर हमें 6/10 भिन्न दिखानी है, तो इसी के बीच में, जैसे यहाँ पर एक बीच में लाइन लगाई थी ना, बिल्कुल सेम उसी तरह से यहाँ पर भी बीच में एक लाइन लगानी है और यहाँ पे नीचे उस आकृति को ड्रॉ करना है। तो हम सेम आकृति नीचे बना लेते हैं, फिर इसको कलर कर देंगे। अब इस आकृति में हमें 6 भागों में रंग भरना है। टोटल 10 भाग हमने बना लिए, 2 2 4 2 6 2 8 तो 10। 10 भागों में से 6 भागों में रंग भरना है, तो इनमें 2 भाग ये ले लेते हैं, छायांकित करने हैं इनको। एक ये हो गया, दूसरा नीचे वाला,
फिर ये तीसरा भाग और ये हो गया चौथा भाग, पांचवा भाग और ये छठा भाग। ये भिन्न बन गई 6/10। ठीक है, इस तरह से हमने 6/10 वाली आकृति को तैयार कर लिया। अब इसका गै पार्ट जिसमें हमें तुल्य भिन्न तो यहाँ दिख रही है कि 6/12 है, 6/12 है। अब इसकी यहाँ पर मूल भिन्न कौन सी होगी, तो 6 का आधा कर देंगे, 12 का भी आधा कर देंगे, तो कितना बन जाएगा 3/6 का आधा 3, 12 का आधा 6। जैसे दुगुना करके 2 से गुणा करने पर तो 6/12 बन गया, तो इसमें 3 और 6 आ जाएगा, 3/6 भिन्न बन गई। यानी इस आकृति को हमने 3/6 का मतलब 6 बराबर भागों में बांटकर 3 भागों में रंग करना है। तो अगर आप देखो इसके कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ऊपर हैं 6 नीचे हैं, तो 12 भाग हैं। 12 में से 6 भागों में छायांकित किया हुआ यानी रंग भरा हुआ है 6 भागों में, तो हमें 6/12 यहाँ पर भिन्न मिली। अब हमें यहाँ पर 6 में से 3 में रंग भरना है, तो पहले हम 6 भाग बनाएंगे और 3 उसमें से किसी 3 में रंग भरेंगे। 6 भाग ड्रॉ करते हैं, तो 6 भागों में से किसी 3 भागों में रंग भरना होगा हमें। चलिए बना लेते हैं इसे। हमने देखो इस गै आकृति में कुल 6 भाग बना लिए, 1 2 3 4 5 6, 6 भाग है, इनमें से 3 में छायांकित करना है, तो 3 को छायांकित कर देते हैं। ये पहली आकृति पहला भाग हो गया। सभी 6 भाग बराबर हैं, ये भी ध्यान रखना है, बड़े छोटे नहीं बनाने। ये दूसरा भाग है, इसमें भी हमने रंग भर दिया यानी इसे भी छायांकित कर दिया और ये भी छायांकित कर दिया। इस तरह से ये आकृति बन गई 3/6। अब अगली घ आकृति को देखो, इस आकृति में 1/2, 2 में से एक भाग छायांकित किया हुआ है, तो 1/2, इसके 4 भाग हो गए यानी 2 को 4 बना दिया, तो यानी 2 का गुणा हो गया, 1 का भी 2 से गुणा किया 2, 2/4। इस आकृति के कोई 2 भागों में हमें रंग भरना होगा। आप अपनी मर्जी के कोई भी 2 भागों में रंग भर दोगे। 2/4 का मतलब 4 में से 2 भागों में रंग भरना है। ये लीजिए, ये हमने कर दिया। इसके अंदर टोटल 2 भागों में कलर भरा हुआ है, रंग भरा हुआ है, छायांकित किया हुआ है और 2 खाली छोड़ दिए। इसमें अडय भाग में 1/3 है, 1/3 एक में कलर किया हुआ है। इसका अब आप अपनी मर्जी से इसका दुगुना करोगे तो ये 2 बन जाएगा, 3 का दुगुना 6, 2/6। इस आकृति के अब 6 भाग करके फिर 6 में से हमें कितनों में कलर करना है, 2 में कलर करना है। तो मैं इसके 6 भाग बना रहा हूँ, के अंदर ले लिया मैंने इस तरह से। ये हो गए इसके 3 भाग, बीच में एक लाइन और लगा देंगे इस तरह से, तो ये हो गए इसके 6 भाग। इन 6 में से किसी 2 में कलर करना है, तो जैसे इसमें कलर कर दो और एक आप इसमें कलर कर दो। एक साथ भी 2 कर सकते हो, अलग अलग भी कोई 2 कर सकते हो। तो ये 2/6 बन गया। आई होप आपको पहला प्रश्न समझ में आया होगा। आप अच्छे से इसे नोट कर लें। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या दूसरा, जिसमें पूछा गया है नीचे दी गई भिन्नों की 2-2 समतुल्य भिन्न लिखिए। इनकी 2-2 समतुल्य भिन्न बतानी है। 3/4 की 2 समतुल्य भिन्नें, तो एक समान संख्या का ऊपर नीचे गुणा करने वाला कॉन्सेप्ट याद रखो। अगर इसके साथ 2 का गुणा ऊपर नीचे कर दें तो 3 का 2 से गुणा 6, 4 का 2 से गुणा 8, 6/8। ऊपर नीचे 3 का गुणा करो, 3 × 3 9, फिर इस 4 का भी 3 से गुणा किया, 4 × 3 12। लीजिए आपकी 3/4 के समतुल्य 2 भिन्नें प्राप्त हो गई। अब इसका ख पार्ट जिसमें 3/6 मिला, इसका भी आप 2 से और 3 से गुणा कर लो। 2 से गुणा करेंगे 2 × 6 और 6 का 2 से गुणा 6 दूनी 12, 2 से गुणा होके 6/12 बन गई। 3/6 का 3 से गुणा करेंगे तो 3 × 9 और 6 × 18, 9/18। ये इसकी समतुल्य भिन्नें हो गई। सिमिलरली अपने को प्रत्येक संख्या के साथ गुणा ही करना है। 4 का गुणा 2 से किया, 4 दूनी 8, 8 का गुणा 2 से किया, 8 दूनी 16। इसी तरह से 3 का गुणा और कर दो, 4 × 12 और 8 का गुणा 3 से किया, 8 × 24।
5/12 में भी आप 2 का गुणा करोगे पहले, 5 दूनी 10, 12 का 2 से गुणा, 12 दूनी 24, फिर 3 का गुणा करोगे, 5 तिये 15 और बटा में 12 तिये 36। ओके, ये बन गया 10/24, 15/36। आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया है। इसमें आपको एक बात मैंने बतानी थी, नोट करने वाली बात है। आप 3/6 को देखो, ये 3/6 इसका सरलतम रूप नहीं है। इसको अगर हम सरलतम रूप लिखेंगे तो ये बन जाएगा, 3 के पहाड़े से कटता है तो 3 के पहाड़े से काटेंगे तो ये 1/2 बनेगा, 1/2। 3/6 का मतलब ये 1/2 है। 1/2 की ये तुल्य भिन्न है, पहाड़ा कटने के बाद में ये भिन्न बनी है, तो 1/2 की तुल्य भिन्न होती है 3/6। तो ये सारी भिन्नें वास्तव में 1/2 की तुल्य भिन्नें हैं। ओके, ये 3/6 की भी तुल्य भिन्नें हैं, 6/12 की भी तुल्य भिन्नें हैं, 9/18 की भी तुल्य भिन्नें, आपस में भी एक दूसरे की तुल्य भिन्नें होती है, ये भी याद रखना। इसी तरह से 4/8, ये सरलतम रूप नहीं है, इसको और हल किया जा सकता है। 4 के पहाड़े से ये कट सकती है संख्याएं। अगर इसको देखेंगे तो ये 4 के पहाड़े से कटेगा, 4 एकम 4, नीचे वाला 8 कट जाएगा 4 के पहाड़े से, 4 दूनी 8, 1/2। तो ये भिन्न भी क्या है, 1/2 भिन्न है वास्तव में। 1/2 की ये तुल्य भिन्न है 4/8। ठीक है, तो ये सारी भिन्न एक दूसरे की तुल्य है। ये कब आपने ध्यान रखना है, जब ऊपर नीचे वाली जो संख्या है, अंश और हर है, इसी पहाड़े से कटते हैं तो आपने इस चीज का ध्यान देना है। चलिए अब आगे चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या हमारा है अगला तीसरा। नीचे दी गई कौन कौन सी आकृतियों का जोड़ा समतुल्य भिन्न को दर्शाता है? बॉक्स में सही का निशान लगाइए, अन्यथा क्रॉस का निशान लगाइए, या तो सही का या गलत का निशान लगाना है। ये देखो 1/2 है, 1/2 और ये है 1/3। 1/2 और 1/3 कभी भी तुल्य भिन्न नहीं होती, तो इसको आप क्रॉस लगा दीजिए, गलत का है निशान लगा दिया। इसके अंदर 2 भागों में रंग भरा हुआ है कुल 3 में से, तो ये भिन्न क्या बनेगी, 2/3। और इधर भी 2 भागों में ही रंग भरा हुआ है, लेकिन टोटल भाग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ये 2/3 है, ये 2/6 है, तो ये तुल्य भिन्न तो नहीं है। तुल्य भिन्न कब होती, जैसे 2/3 और 2/6। इसको आप देखो, 2 का तो गुणा 1 से हो रहा है, 2 का गुणा 1 से हो रहा है, जबकि 3 का गुणा 2 से हो रहा है, अलग अलग संख्या से गुणा हो रहा है, ये तुल्य भिन्न नहीं है। तो इसके आगे भी आप गुणा का निशान लगाओगे, यानी कि क्रॉस का निशान लगा दिया। इस वाली भिन्न में देखो, ये 1/4 है और ये वाली भिन्न 2 भागों में कलर किया हुआ है और कुल भाग 8 हैं, तो 2/8। अब 1 का 2 से गुणा करने पर 2 आया, तो 4 का 2 से गुणा करने पर 8 आया, यानी ये सही है, ये तुल्य भिन्न है, एक दूसरे की तुल्य भिन्न है। इसमें 1 2 3 में से एक भाग में रंग भरा हुआ है, तो 1/3 भिन्न है ये। और इसमें 1 2 3 4 में से 2 भागों में रंग भरा हुआ है, तो यहाँ 4 आ गया, तो ये हो गया 2/4। 1 का दुगुना 2 होता है, तो 3 का 2 गुना 6 होना चाहिए था, यहाँ तो 6 नहीं है, यानी ये भिन्न भी तुल्य भिन्न नहीं है। तो इसके आगे भी आप क्रॉस का निशान लगा दोगे। तो ये रफ कैलकुलेशन के लिए मैंने यहाँ लिखे थे, इनको अपने यहाँ से रफ कर देते हैं। तो ये इस तरह से आपका कार्यपत्रक कंप्लीट हुआ। आई होप आपको संपूर्ण कार्यपत्रक अच्छे से समझ में आया है। एक एक प्रश्न आपने अच्छे से समझा होगा, आप इन प्रश्नों को अच्छे से भलीभांति परिचित हो चुके हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।